हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईबीकॉम क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर पेपर में जो सिली मिस्टेक्स होने वाली हैं पार्ट 2 एरर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 आपने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा लगा आपको। यहाँ पर अगेन मैं 10 एरर्स लेकर आया हूँ आपके सामने 11 to 20 और इतना ही अमेजिंग रहने वाला है जो पार्ट 1 हुआ, राइट है ना। तो देन अगेन आपको एक और चीज़ याद रखनी है, थिंक बिफोर यू इंक, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, सिली एरर्स, ओके। देन डबल चेक, डबल योर स्कोर, ऑलवेज रिमेंबर, से नो टू सिली मिस्टेक्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आउटपुट का, ओके। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, बस इतना गिव द आउटपुट बस हो गया। अब आउटपुट भी देना है, साथ में नंबर ऑफ टाइम्स भी बताना है, दोनों चीज़ें बतानी हैं, राइट। अब इसमें क्या आंसर आया है, आउटपुट 6 आया है यहाँ पर और नंबर ऑफ टाइम्स आया है 1, राइट। बस इतना ही है। तो नंबर ऑफ 6 and 1 देखते हैं, ऐसा मतलब इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 इनिशियलाइजेशंस हैं, ए एंड बी, और एक कंडीशन है a लेस देन इज इक्वल टू 24। उसके बाद हमेशा याद रखिए, पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर कंडीशन चलेगा, फिर हम अंदर जाते हैं, ये स्टेप बाद में चलेगा। तो यहाँ पर है इफ़ कंडीशन। क्या है? इफ़ कंडीशन a mod b डबल इक्वल टू 0 एंड देन ब्रेक। उसके बाद चलेगा हमारा a इज इक्वल टू a प्लस 6। ऐसा एक ड्राइवन टेबल बनाकर रखो। a में है 6, b में है 4, कंडीशन हो गई ट्रू, एंड 6 मॉड 4 डबल इक्वल टू 0, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। इस वजह से ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है ना। तो ये जो एरर है, ये एरर नहीं हुई, राइट। देन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 6 हमने किया, एंड तो ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, यहाँ पर 6 है तो a बिकम्स 12, एंड यहाँ पर आ जाएगा 12, ये तो 4 ही रहने वाला है, कंडीशन ट्रू। 12 12 12 मॉड 4, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू। देन ये ब्रेक मिलने पर ये सीधा आउट हो जाएगा। अब आउट हो गया, यहाँ पर 2 टाइम कंडीशन ट्रू हुई, ये लूप 2 टाइम चला, इसलिए इसका आंसर होगा 2 टाइम्स डियर, ओके। आई थिंक मिस्टेक समझ में आ गया होगा। साथ में आंसर 6 नहीं होगा, a प्रिंट किया जा रहा है, a में वैल्यू आ गई थी 12, तो आंसर विल बी 12, ओके। तो इस टाइप से आंसर निकालो, हमेशा सही रहेगा, ओके। देन यहाँ पर मिस्टेक नंबर 12 में व्हाट इज़ द डेटा टाइप रिटर्न बाय द लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आपके सामने 2 फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस का हमको रिटर्न टाइप बताना है। अब ये फंक्शन अगर एग्ज़ाम में आया है, रिटर्न टाइप पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए कि आपको सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, ओके। और इस वीडियो में आपको सभी फंक्शन का रिटर्न टाइप पता चल जाएगा, ना कि केवल इतने 2 का। लेकिन इसमें क्या क्या किया है, कंपेयर टू में डबल रिटर्न कर दिया, वाह वाह वाह। कंपेयर टू रिटर्न करता है इंटीजर, हमेशा याद रखिए, और इक्वल्स रिटर्न करता है बूलियन। अब इस क्वेश्चन से हमें ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी फंक्शंस को का जो रिटर्न टाइप है वो याद कर लो, साथ में उनके आर्गुमेंट्स भी याद कर लो। रिटर्न टाइप अब पुराना हो गया, हो सकता है वो आर्गुमेंट पूछ लें। आर्गुमेंट मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब कंपेयर टू के अंदर जो आर्गुमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल्स के अंदर जो हम आर्गुमेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, राइट। तो आर्गुमेंट्स भी याद करने हैं। रिटर्न टाइप तो मैं याद करा देता हूँ। यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी इज़ आ गया उसमें बूलियन आ जाएगा रिटर्न टाइप, और साथ में जिसमें इज़ नहीं है, इक्वल्स हो गया, इक्वल्स इग्नोर को हो गया, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, ये सभी फंक्शन में बूलियन रिटर्न टाइप आएगा। एंड सब स्ट्रिंग हो गया, रिप्लेस हो गया, वैल्यू ऑफ हो गया, 2 अपर केस 2 लोअर केस, कॉन कैट ट्रिम, इनका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। कैरेट 2 अपर केस 2 लोअर केस, मतलब कैरेक्टर और 2 अपर केस। अब देखो अपर केस में थोड़ा कन्फ्यूजन है,
ओनली अपर केस दे रहे हैं और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस दे रहे हैं, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस दे रहे हैं तो कैरेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर लेंथ इंडेक्स ऑफ कंपेयर टू मैथ डॉट राउंड का जो आंसर आएगा वो इंट आएगा एज अ रिटर्न टाइप, एंड रेंट पाव लॉग SQRT CBRT सील फ्लोर रैंडम इन सब का जो रिटर्न टाइप है वो डबल आएगा। लेकिन अब आता है सस्पेंस। ये तो याद कर लिया आपने, याद कर लो, लिख लो एक जगह पर, रिटर्न टाइप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस है जैसा हम देंगे वैसा भुगतेंगे मतलब वैसा आंसर आएगा। अगर आपने इंट दिया, फ्लोट दिया, डबल दिया तो आपका जो आंसर है, इंट दिया तो इंट आएगा, डबल दिया तो डबल आएगा, फ्लोट दिया तो फ्लोट आएगा। तो मिन मैक्स एंड ABS, ABS मतलब ये जो राउंड पैरेलल लाइंस होती हैं और उसमें हमने ये दे दिया, ठीक है। तो ये ABS है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ABS फंक्शन लगाना पड़ता है। अगर हमने इंटीजर दिया है, फ्लोट दिया है, डबल दिया है, तो जो हमने दिया है वही आपको मिलेगा, ओके। मतलब उसका रिटर्न टाइप वही बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो रिटर्न टाइप को याद रखो। मिस्टेक नंबर 13, अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, बहुत अमेजिंग मिस्टेक है यहाँ पर। भाई बोला गया है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, फॉर लगा दिया, देखो। मतलब क्वेश्चन को तो पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन गया तेल लगाने राइट। तो यहाँ पर देखो कैसी मिस्टेक हो सकती है। अमेजिंग किया, सब कुछ अच्छा किया है, कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये आ जाएगा, एवरीथिंग इज़ गुड। बट एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्या हो गया इनके साथ, है ना। तो बी केयरफुल। अब आता है एक लॉन्ग प्रोग्राम जिसके अंदर वॉइड AR सर्कल, वॉइड आर्क स्क्वायर एंड वॉइड ए रेक्ट ये दिए हुए हैं, और वॉइड ये सब कुछ सही जा रहा है, वॉइड है ना, वॉइड। लेकिन वॉइड का मतलब होता है ना नॉट रिक्वायर्ड रिटर्न वैल्यू। वॉइड के साथ अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर ली तो ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। रिटर्न यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू हैव अ वॉइड देन डोंट यूज़ रिटर्न। अगर यहाँ इंट होता तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते, तो वॉइड के साथ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्रॉस कर दो, वॉइड के साथ नो रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। तो मिस्टेक नंबर 4 में हमें ये समझ में आया। फाइंड द एरर एंड करेक्ट दैम। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक कोड लिखा है, ए में 1 है, x में 10 है, y में 20 है, a = 1 मैंने किया, एंड यहाँ पर if और else के बीच में लिख दी 2 लाइन्स और विदाउट एनी कर्ली ब्रैकेट। तो यही एक मिस्टेक है। सिंगल लाइन चल जाता है, इफ़ और एल्स के बीच में सिंगल लाइन चल जाएगा बट डबल लाइन नहीं चलेगा। अगर आपका इफ़ है एंड आपने एक लाइन लिखा, उसके बाद एल्स किया, दूसरा लाइन लिखा, तो ये चल जाएगा। बट इफ़ यू राइट 2 लाइन्स देन यू हैव टू यूज़ द कर्ली ब्रैकेट। से हमेशा याद रखिए, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। दूसरा एरर क्या है, प्लस इक्वल टू है, यहाँ पर x = x + 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू इंटू। तो इंटू इज इक्वल टू होता तो सही हो जाता, मतलब यहाँ पर ये एरर है। यहाँ पर बंदा ये चाहता है इंटू इज इक्वल टू करना, मतलब y = y × 5। जैसे यहाँ प्लस करना चाहता है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहता है, बट साइन इंटरचेंज कर दिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होगा, राइट। तो यही एरर है। और कोई एरर है क्या? और कोई एरर नहीं है। देन यहाँ पर आ जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी। x में 5 है, प्लस प्लस x किया 6 हो गया, सही जा रहे हैं। देन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। यहाँ 6 हो गया तो 6 को आगे चलना है। इन्होंने क्या किया, इनकी मिस्टेक क्या हुई कि इन्होंने 5 को ही ईच एंड एवरी पार्ट में लगा दिया, कि 5 को यहाँ लगाया 6 हो गया, 5 को यहाँ लगाया 5 हो गया, बट वो 6 हो गया, मतलब सही कर रहे हो, है ना। एंड यहाँ पर भी 5 को लगाया तो 4, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सही यूज़ कर रहे हैं, बट एक रूल ने लगा दी इनकी वो क्या है कि वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। यहाँ पर x6 हो गया तो आपको 6 यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। और फिर यहाँ पर आपको 7 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 6।
तो यहाँ पर वैल्यूज आएंगे 6 - 6 + 6, तो ये तो 0 हो गया, 6 आंसर विल बी 6। समझ में आ रहा है? तो मतलब एकदम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट्स आर टू गुड। ये जो बच्चा है जिसने ये किया, उसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, दे आर गुड। बट एक ही मिस्टेक हो गई बेचारे से। क्या मिस्टेक हो गई वो? कि यहाँ जो भी वैल्यू आया उसको अपडेटेड वैल्यू को आगे सेंड नहीं किया, राइट? वो सेंड करना था, उसने यही वैल्यूज़ को सभी वैल्यूज़ में डाल दिया। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, ऐसी मिस्टेक आपके साथ ना हो जाए। अब देन ए में 4 है। अब इसने रूल फॉलो नहीं किया। ये पोस्ट ऑपरेटर है, तो पोस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू आती है, मतलब 4 होगा, बट वो आगे के लिए 3 हो जाएगा, आगे के लिए 3 हो जाएगा, बट यहाँ 4 रखेंगे, राइट? अब प्लस प्लस ए है, ए 3 हो चुका है, प्लस प्लस है, प्री है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, राइट? एंड देन मॉड 5, देन यहाँ पर 4 + 4 mod 5, 4 mod 5 का आंसर क्या होगा? तो काफ़ी बच्चे तो यहाँ 1 बता देते हैं, तो 1 नहीं आएगा। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसे उल्टा मत करो। ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, आपको ऐसे डिवाइड करना है। आप ऐसा मत कर देना 4 और 5 अंदर रख दिया तो 1 आ ही जाएगा, है ना? 1 रिमाइंडर आ गया, बट यहाँ तो जा ही नहीं रहा है डिवाइड, तो रिमाइंडर 4 होगा, तो इसका रिमाइंडर 4 होगा, आंसर विल बी 8। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो एज इट इज़ आएगा, हमेशा याद रखो, ये ध्यान में रखो, ये बहुत बड़ा की पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है? देन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड को पहले सॉल्व कर दिया, जिसकी मैं मना करता हूँ। डिवाइड को पहले सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से इनका गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर करना क्या था, पहले तो सही कर रहे थे, 30 / 2 ये सही था, है ना? और यहाँ पर पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये तो सही आया। यहाँ पर ये 10 आया, अगर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि 30 / 2 होगा तो 15 आंसर आ जाएगा, राइट? क्योंकि कंप्यूटर रूल भी लगाया है इन्होंने कि 0.5 हटा दिया, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई, और वो लगाना ज़रूरी भी है। तो बी सेफ, यहाँ पर 15, तो 2 - 15, अब तो मतलब वैल्यूज़ आपके सामने हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। 2 - 15 - 13 हो जाएगा, एंड प्लस 18, तो 5 रिजल्ट आएगा इसका, +5। तो बी केयरफुल भाई। इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग कर दिया। 23 है, प्लस प्लस 2 बार, 2 प्लस हैं तो 2 बार प्लस कर दिया, मतलब 24 की जगह सीधा 25 कर दिया। व्हाट अमेजिंग एरर, है ना भाई? देख लेना, अपनी राइटिंग को आप समझ सकते हो ये किसका है। एंड देन y14, तो यहाँ तो 14 रखा है, यहाँ पर आपने सही किया, रूल लगाया 14, बट वो 13 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 13 रखा, मतलब यहाँ पर रूल क्लियर है भाई सबको, है ना? तो यहाँ सही किया, यहाँ पर 2 बार क्यों कर दिया, राइट? तो यहाँ पर 24 आएगा, 24 × 14 - 13, और फिर आंसर निकाल लेना क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। क्या एरर थी वो मैंने बता दिया। मिस्टेक नंबर 20, तो मिस्टेक नंबर 20 में देखो क्या होता है, कभी हम ये लगा देते हैं, कभी हम ये लगा देते हैं। इसका करेक्ट फॉर्म है नॉट इक्वल टू। कभी कभी लेस देन इक्वल टू लिखने के लिए हम इक्वल टू लेस देन लिख देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ये, केस 1 सेमीकोलन, केस 1 कॉलन आता है, राइट? और केस का सी जो है स्मॉल बनेगा, एंड देन स्विच का एस स्मॉल बनेगा, एंड न्यू का एन स्मॉल बनेगा। तो दीज आर द मिस्टेक्स, ध्यान में रखो। फाइनली हमारी ये मिस्टेक्स हो गई, पार्ट 2 भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 पर।